देव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा की योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, अवधू वो तुरावल राता, नाचे बाजन बाजू बराता। ये शब्द नंबर 25 में का है। सदगुरुदेव निर्णय करके कहते हैं, ये योगी लोग वह तत्वमार राते जहाँ सनकाद नारदाद सब रते थे ब्रह्म पद में। ये अर्थ बाजन कहिए इंद्रिय और बराता कहिए तत्व प्रकृति। जब श्वासा ब्रह्मांड को खींची और नाभि स्थान से पलट के दंडायमान हुई, तब इंद्रिय सब कंपायमान हो के ब्रह्मांड में 10 प्रकार का नाद बजने लगा। धोखे में सारे पड़ गए, एक भी बचे नहीं। अवधू वो ततुरावल राता, वो ततुरावल माने राजा, उसी में सारे संसार के लोग रते माने उसी को अच्छा मान करके उधर सुरत लगाए। वो ततुरावल राता, नाचे बाजन बाजू बराता। नाचे बाजन, बाजे नाच रहे और बराती बज रहे। कैसी कैसी इन्होंने ये झूठी कल्पनाएं करके सारे संसार को इन्होंने भरमाया। इसमें सारे के सारे अंधे हो गए। मोर के माथे दुल्हा दीना, अखत जोर कहता। मड़े के चारण समधि दीना, पुत्र ब्याहिल माता। सो नाद बिंदु और कला तीनों मिलके ज्योति प्रकाश हुआ। सो ज्योति को मोर कहिए और दुल्हा कहिए जीव। सो जीव ज्योति के ऊपर दिया, जो कथने में ना आवे सो अखत, और अखत कहिए ब्रह्म और ब्रह्म कहिए ब्रह्म। सो खाविंद कहाने लगा और मंडया कहिए वेद और चारण कहिए उपदेश और समधि कहिए ब्रह्म ज्ञानी और पुत्र कहिए जीव और माता कहिए गायत्री और गायत्री कहिए वाणी। सो वाणी का उपदेश ब्रह्म ज्ञानी लोगों ने जीवों को दृढ़ाया वेद के प्रमाण से, तब जीव की लगन वाणी से लगी। ये अर्थ ये सारे के सारे इसी वाणी में ही भूले रहे, एक भी इस वाणी से बच नहीं पाए। धोखे में इनका जीवन चला गया। दुल्हन लीप चौक बैठारी, निर्भय पद प्रकाशा। भाते उलट बराते ही खायो, भली बनी कुशलाता। सदगुरुदेव कहते हैं कि दुल्हन कहिए वृत्ति, तो वृत्ति वाणी में लिप्त होकर के शून्य हुई। और चौक कहिए चित्त मन बुद्धि और अहंकार, सो बुद्धि बोधव्य में लीन हुई, मन अहंकार में लीन हुआ, अहंकार चित्त में लीन हुआ और चित्त बुद्धि लेके अंतःकरण में लीन हुआ। इस प्रकार से चारों स्थिर बैठ के ब्रह्म निर्भय पद प्रकाश हुआ। सो ब्रह्म जीव का अनुमान जीव से उठा। भात कहिए अंतःकरण और बराती कहिए चित्त मन बुद्धि आदि सर्व तत्वों को खाया। तब जीव ने मान लिया कि भली कुशल भई, हम जीवन मुक्त भय। ये अर्थ
लेकिन जीवन मुक्त नहीं हुए, धोखे में समय कमाए, पूरा जीवन धोखे में चला गया। मायावी गुरवा लोगों के चक्कर में फंसे रहे, पूरा जीवन बिगड़ गया। पाणी ग्रहण भयो भूमंडल, सुषुम्न सूरत समानी, कहीं कभी सुनो हो संतो, बूझो पंडित ज्ञानी। सदगुरुदेव जी कहते हैं इस 25 नंबर के शब्द में कि सबके सब धोखे में रहे। इस प्रकार से जगत में बानी ग्रहण भई और लो लगी ब्रह्म से, सुषुम्ना में सुरत समाई, सो सब धोखा मिथ्या है। हे संतो सुनो और परखो, जो पंडित ब्रह्मा और ज्ञानी महादेव इन्होंने जो बूझा सो धोखा, ये अर्थ। सारे के सारे धोखे कोई सत्य मानते रहे, सत्य तक तो ये पहुंच ही नहीं पाए। सत्य तो स्वरूप है ही है, चेतन जीव से भिन्न और सत्य क्या होगा, क्योंकि जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है। इसलिए सारे के सारे धोखे में पड़े। सब ने अपने से अलग अपना लक्ष्य लगा दिया, कहां बच पाए, धोखे में चले गए। जीव स्वरूप को जब तक नहीं जानेगा तब तक धोखे में रहेगा। सारे जीव अलग अलग हैं, स्वरूप से सारे के सारे अलग ही अलग हैं। प्रकार अलग अलग है, क्योंकि उनके जो लक्ष्य हैं वो सब अलग अलग है। हाँ, ज्ञान स्वरूप सब ही है, सारे जीव ज्ञान स्वरूप हैं, लेकिन हैं सब पृथक पृथक। ज्ञान स्वरूप सब सारे जीव पूरे विश्व के ज्ञान स्वरूप होते होते ये सब क्या है, पृथक पृथक हैं, अलग अलग हैं। इसलिए सबकी सोच अलग अलग, सबके विचार अलग अलग, सबकी लगन अलग अलग, सबका दुख सुख अलग अलग, सबकी वृत्तियां अलग अलग चल रही हैं। कोई शराब पीने में लक्ष्य लगा रहा है, कोई मांस खाने में लक्ष्य लगा रहा है, कोई देवी देवता भूत भवानी चंडी मुंडी के चक्कर में फंसा हुआ है, कोई चारों धाम में जाके पंडित पुजारियों के चक्कर में फंसा हुआ है। ये सारे संसार की हालत है। साहब कहते हैं कि जब तक इस हाल को आप नहीं सुधारोगे तब तक आपके मन के विकार दूर होंगे ही नहीं। कहाँ हुए, देख लो नजर पसार के। विकारों से दूर हो जाते तो ब्रह्मा के जीवन में ऐसी ऐसी घटना नहीं होती। कैसी कैसी घटना हुई है सबको पता ही है। ब्रह्मा के बदफैल सुनो जो सृष्टि करता ठहराया, पहले भोग किया माता से फिर भगनी को भरमाया। कृष्ण कितने बड़े ज्ञानी थे, लेकिन उनकी भी बुद्धि कुंठित हो गई। द्वापर में श्री केश चंद्र ने 16 कला अक्षरा माया, अनगिनत नारी से बेड़ा फिर भी योगी कहलाया। दुर्वासा के हाल देख लो, क्या हाल हुए। अमरीश को श्राप दिया, जगमार के पुत्र पछताए। और 4 वेद का ज्ञाता रावण कितना बड़ा ज्ञानी था, फिर भी उसकी बुद्धि बिगड़ गई। 4 वेद का ज्ञाता था, ये तो रावण जैसा भाष किसी का नहीं है। उस जैसे श्लोक भी कोई नहीं बोल पाता है। पर मत भैंस वही उस पाजी की और जनक सुता को हरलाया। तो नारे हिल्या के भोगन में इंद्र बिगड़ गए, निगम लख को मुन पार भय। इनको पढ़ करके कौन पार हुए। निगम, वेद, आगम, पुराण, ये सब के सब नहीं को पढ़ते रहे वेद पुराण शास्त्रों को, इसलिए पार नहीं हो पाए। तो ब्रह्मा जी नहीं पार हो पाए, जो उनके भी देख लो
कितने कितने कौतुक हैं ब्रह्म पुराण में। ना महादेव हो पाए, महादेव को देखो शिव पुराण में पूरा का पूरा, विष्णु के देखो विष्णु पुराण में, और सरस्वती के देखो सरस्वती पुराण में। इनके सब के लिखे हुए हैं, और लिखने वालों ने भी कमाल कर दिया कि कोई बात छिपा के नहीं रखी, जैसे उन्हें कर्म करे तैसे तैसे लिख दिए, तो आज पकड़ में तब भी आ गए। और यदि वो ऐसा नहीं लिखते तो आज ये बात पकड़ में नहीं आती, बड़ी भूल हो जाती, बहुत भारी। तो पकड़ में आई तो अच्छा ही रहा, है ना। सबको पता चल रहा है कि कौन कैसा है, अच्छे गुण किसके थे, बुरे गुण किसके थे, अष्ट महासदों धारण किन्ने किए, और कौन अष्ट महासदों से गिर गया, 10 दोषों में फंसे। ये बहुत अच्छा भी हुआ कि आज ये बात पकड़ में आ गई। यदि वो इन कर्मों को दबाए जाते तो हो सकता है कि साधु श्री कबीर साहब जी, है ना, इतना जो प्रकाश के इतना भी नहीं कर पाते, तो उनको पकड़ मिली ना। और सारा संसार इस ब्रह्म परमात्मा के चक्कर में तो है ही, वो तो है ही नहीं। इस ब्रह्म आत्म परमात्मा ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो धोखा है। तो धोखा पकड़ में आ गया, और इनके कर्म लक्षण गुण भी पकड़ में आ गए कि कौन कैसा है। और साधु श्री कबीर साहब जी ने खुल करके उनका विरोध किया और बता दिया। और लोगों को ये डर भय रहता था कि जो 4 वर्ण बनाए इनमें जो ब्राह्मण हैं, इनके विरोध में यदि हम उंगली उठाएंगे तो ये श्राप दे देंगे तो हम भस्म हो जाएंगे। क्या मालूम कब आंखों से अंधा कर दे, कानों से बेरा कर दे, हाथों से बिल्कुल लूला कर दे, पैरों से लंगड़ा कर दे। क्योंकि ऐसा डरा डरा के लोग रखे हैं कि ब्राह्मण जो भी करे वो पुण्य है, और शूद्र जो भी करे वो पाप है। महाव्यभिचारी, मां नीच गिरा हुआ, बिल्कुल इसका पतन हो गया हो, वो भी श्रेष्ठ पूजनीय मान्य है, उसे पाप लगता नहीं है। और किसी के घर परिवार में घुस करके यदि वो बुरा कर्म कर दे, दुष्कर्म कर दे, विचार कर दे, तो समझ लो उस घर के भाग्य को ले गए। सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि ये सब बेकार की और बेढंग बातें हैं। और जब तक इस कल्पना में आप भूले रहोगे और भूल कोई महत्व देते रहोगे, तब तक मन निर्मल होगा ही नहीं। कोई सवाल ही नहीं है कि मन निर्मल हो जाए। इसलिए यदि मन को निर्मल करना है तो पवित्र हृदय वाले पार की संत वर्तमान में हैं, उनके पास में आकर, उनकी सानिध्य में आकर, उनके उपदेश को सुनकर और हृदय की कालमा को दूर कर दो। क्योंकि विकार सब हृदय अंदर हैं, देखे सुने भोगे के अंतःकरण में ही टिकते हैं। इसलिए कर्म को परख लो भाई, और आज ही से तज देव, बात तब पूरी बन जाए। इन सारे कर्मों को परख लो और आज ही से तज दो। कल के लिए छोड़ो मत, उधारी मन छोड़ो, है ना। रजिस्टर का पूरा चुकता कर दो और अपने सामने बैठ करके कटवा दो। जैसे किसी से पैसे लिए और जाकर के दिए तो अपने सामने उस कलम को कटवाओ। खाली पैसे देके चले आए, उसे ध्यान नहीं रहा तो डबल मांगेगा, या बेईमान हुआ तब भी डबल कहेगा। बहुत से लोग होते हैं जो दीन गरीबों से डबल ले लेते हैं, कहते नहीं तेने दिया नहीं, किन के सामने दे, झूठ बोलता है, देख ले हमारे रजिस्टर में ये इतनी तारीख को इतने पैसे लिए थे, अब दिए थे वो तारीख कहाँ है। इसलिए उससे डबल भी ले लेते हैं, कोई टेबल भी ले लेते हैं। ज्यादा गरीब है तो उसको तो पूरा जन्म सताते ही रहते हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इसलिए मन को पवित्र रखना चाहिए, शुद्ध साफ रखना चाहिए,
पारखी संतों की शरण में लग करके, विवेकी संतों की शरण में लग करके, अष्ट महासद्गुण धारण किए हुए संतों की शरण में लगने से और 10 दोषों के त्यागी संतों की शरण में लग करके अपना जीवन अच्छा बना लेना चाहिए। जब आपका जीवन अच्छा बन जाएगा, परम भूल कल्पना से आप न्यारे हो जाओगे, कालमा सारी आपके अंदर से निकल जाएगी, तो आपका हृदय पवित्र होने में फिर क्या देरी है? फिर तो तुरंत हृदय पवित्र होता है, क्योंकि ज्ञान का प्रकाश हो जाए, गंदगी सारी दूर हो जाए। जैसे किसी कमरे में प्रकाश हो जाए, उसमें से मकड़ी ने जाला बनाया है, गंदगी चारों ओर फैली हुई है, साफ हो जाए तो बस हो गया, अपना काम इतना ही तो है। क्योंकि अनादि काल से हम देखे सुने भोगे के संस्कारों को अंदर टिकाते चले आ रहे हैं और उन्हीं में से शरीर को धारण करते चले आ रहे हैं। और आज मनुष्य जन्म में जो इस ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना छूट जाए, भूत चुड़ैले टांगन सांगन तंत्र मंत्र जादू टोना से बच जाए, और चाहिए क्या? अब ये विषय वासना और भ्रम दोनों गणों पर हम यदि विजय प्राप्त कर लेंगे तो हमको मुक्ति से कौन रोक सकता है? भवबंधन से छूटने का नाम ही तो मुक्ति है। इसलिए भवबंधन से छूट जाओगे तो मुक्ति हो जाएगी, और नहीं छूटे तो मुक्ति नहीं होगी। अब आपके हाथ में बंधन की तरफ जाना चाहते हो या मुक्ति की तरफ जाना चाहते हो? ये भूत भवानी चंडी मुंडी कल्पना छोड़ना चाहते हो कि और ज्यादा इसमें रत रह करके अपना जीवन खराब करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो, ये तो अपने ऊपर है। इसलिए सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भाइयों, धोखे में पड़ना नहीं और धोखा किसी को देना नहीं। धोखा यदि दिया आपने, जीवन खराब हो जाएगा। और देख लो ग्रंथ उठाए कर, अरे बचे कहां से तू पाएगा? ग्रंथों को उठा के देख लो कि जो बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी ना बच पाए, तो हमारी तो औकात क्या है? इसलिए हर समय मन को सेवा में रत रखना चाहिए, पार की संतों की शरण में लगना चाहिए, सदग्रंथ बीजक को पढ़ना चाहिए, अपने मन को पवित्र शुद्ध साफ निर्मल रखना चाहिए। यदि आपका मन शुद्ध साफ निर्मल हो जाएगा, विकार सारे दूर हो जाएंगे, जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाएगा, इस ब्रह्म आत्म परमात्मा कल्पना छूट जाएगी, तो जीवन मुक्त हो जाएगा। और जीवन मुक्त हो जाएगा और शरीर छूटेगा तो वही विदेह हो जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।